नमस्कार साथियों, मैं यार राजपूत और आप देख रहे हैं यार राजपूत जोन, जहां हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम, क्वालिटी, प्रोडक्शन और रियल कॉर्पोरेट नॉलेज की। आज के इस लेक्चर में हम पूरा क्यूमस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे, यानी कि वो पूरा सिस्टम जो किसी भी इंडस्ट्री की फाउंडेशन होता है। ये वीडियो उन सब इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यूमस होता क्या है, क्यूमस के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, और ये जो सिस्टम क्यूमस है प्रैक्टिकली कंपनी में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की। आखिर क्वालिटी होता क्या है? क्वालिटी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं, बल्कि वो होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट को कंसिस्टेंटली फुलफिलमेंट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कस्टमर ने कहा है कि मुझे एक बोल्ट चाहिए जिसका लेंथ 50 mm चाहिए प्लस माइनस 0.2 टॉलरेंस के साथ में, तो हर बोल्ट 49.8 से 50.2 के बीच होना चाहिए। हर बार कंसिस्टेंट ही असली क्वालिटी ही है। इसलिए क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि प्रोसेस, पीपल और प्लानिंग की भी होती है। लोग कहते हैं कि रिंच पैनल लेके चले जाओ और प्रोडक्ट का साइज लेंथ मेजर कर लो, क्वालिटी है। वो क्वालिटी नहीं है। अब समझो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्यूमस क्या होता है। क्यूमस is a structure framework of process and procedure that ensure consistent product quality and customer satisfaction। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कंपनी के हर डिपार्टमेंट को जोड़ता है, डिजाइन से लेकर डिस्पैच तक, ताकि एक्टिविटी कंट्रोल में रह सके, मिस्टेक एरर प्रूफिंग हो सके। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो क्यूमस वो सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस बन रही है वो हमेशा एक जैसे स्टैंडर्ड पर बन रहे हो, चाहे वर्कर बदले या फिर मशीन। उससे सिस्टम या कंपनी पे कोई इफेक्ट ना हो। यह सिस्टम कंपनी के हर डिपार्टमेंट में चलता है, डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मेंटेनेंस, परचेस, सभी जगह। और क्यूमस का पर्पस होता है प्रोसेस डिफाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, मॉनिटरिंग करना और इम्प्रूवमेंट करना। मैं बोलूँ तो अब सवाल ये आता है कि क्यूमस क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्यूमस को इम्प्लीमेंट करने के तीन बड़े रीजन हैं, तीन बड़े कारण हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्यूमस को इम्प्लीमेंट करने का। तो एक एक करके जानते हैं। पहला नंबर है कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट, यानी कि हर कस्टमर चाहता है कि उसे वही क्वालिटी मिले जो उसने मांगी है। उसने 50 mm बोल्ट मांगा है प्लस माइनस 2.0 टॉलरेंस में, तो उसको वही मिले। सिस्टमैटिक वर्किंग, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, कंट्रोल और मॉनिटरिंग से अनप्लैन्ड वर्क खत्म होता है, मिस्टेक होने का चांसेस खत्म होता है। तीसरा है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, काइजन। हर ऑडिट, रिव्यू और फीडबैक सिस्टम को और बेहतर बनाता है। इसके लिए क्यूमस के कुछ मेजर कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन को समझना बेहद जरूरी है। हर कंपनी का क्यूमस 4 मेन पिलर पर टिका होता है, चाहे जो भी कंपनी हो, अगर वो क्यूमस फॉलो कर रही है तो। पहला है क्वालिटी पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट कि वी डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड एवरी टाइम। मीन्स जो मैनेजमेंट होते हैं वो मैनेजमेंट का टॉप लेवल वाले एक कमिटमेंट लेते हैं, उसको क्वालिटी पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा क्वालिटी मैनुअल, पूरी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एक गाइड बुक होती है जिसमें सभी प्रोसेस डिफाइन किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस कैसे कब कहाँ होगा। तीसरा नंबर है प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो, जैसे इंस्पेक्शन प्रोसीजर, कैलिब्रेशन प्रोसेस, सभी का एक वर्क इंस्ट्रक्शन होता है। चौथा रिकॉर्ड्स, प्रूफ, यानी कि सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं उसका प्रूफ, एविडेंस, जैसे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड्स, ऑडिट, ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चारों के बिना क्यूमस अधूरा है। इन सबको मिलाकर बनता है एक कंट्रोल क्यूमस स्ट्रक्चर। और अब बात करते हैं कि आखिर क्यूमस काम कैसे करता है। क्यूमस का बेस है पीडीसीए साइकिल, यानी प्लान डू चेक एक्ट। प्लान मतलब प्रोसेस प्लान करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना,
दूसरा है डू, मीन्स प्लान को लागू करना, मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। तीसरा है चेक, यानी रिजल्ट वेरीफाई करना, जैसे इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, कहीं इंस्पेक्शन ऑडिट पे जो रिजल्ट आता है उसको वेरीफाई करना। तीसरा है एक्ट, मीन्स की सुधार करना, जैसे एनसीआर क्लोज करना, इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन आदि काम का पे एक्शन लेना। हर आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी इसी पीडीसीए साइकिल पर बेस होती है, इसी पीडीसीए साइकिल पर चलती है। अब आते हैं आज के कोर पॉइंट पर। क्यूमस के 7 प्रिंसिपल जो पूरे सिस्टम की नींव होती हैं, अगर ये 7 प्रिंसिपल समझ गए तो पूरा आईएसओ समझ में आ जाएगा, जो आगे वाले वीडियो में आने वाले में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक प्रिंसिपल को समझते हैं डिटेल में कि क्या होता है ये। अब प्रिंसिपल नंबर 1 की बात करें तो कस्टमर फोकस, यानी हर सिस्टम का फर्स्ट रूल कस्टमर ही किंग है। कस्टमर की नीड को समझो, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करो, जो जो वो जैसा चाह रहे हैं वैसा करो, जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए ऑन द रिकॉर्ड वैसा ही प्रोडक्ट उनको डिलीवर करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो इफ़ कस्टमर वांट डिफेक्ट फ्री डिलीवर विद इन 24 आवर्स, तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो हर बार अचीव हो विदाउट फेलियर। प्रिंसिपल नंबर 2 लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है डायरेक्शन देना। टॉप मैनेजमेंट को क्लियर विजन देना चाहिए कि व्हाट वी डू, व्हाई वी डू एंड हाउ वी डू इट। जब लीडरशिप एक्टिव होती है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड होता है, एकदम सेंटर में चलता है, विदाउट ईयर काम होता है। तीसरा प्रिंसिपल है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, हर एम्प्लॉय सिस्टम का हिस्सा होता है, ऑपरेटर से लेकर हेड प्लांट तक। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो क्वालिटी नेचुरली इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं तो जैसे सजेशन देना, अगर एक ग्राउंड लेवल का वर्कर है वो भी सजेशन उसका भी मायने रख सकता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। स्किल मैट्रिक्स मॉनिटर करना, मोटिवेशन प्रोग्राम अरेंज करना, ईटीसी। प्रिंसिपल नंबर 4 की बात करें तो प्रोसेस अप्रोच, हर एक्टिविटी को प्रोसेस मानो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जब प्रोसेस डिफाइन होती है तो वेरिएशन कम होता है, यानी कि एरर होने का चांसेस कम होता है क्योंकि वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। और एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ, मटेरियल रिसीविंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डिस्पैच, हर स्टेप डिफाइन रहेगा तो एरर कम होगा। ऐसा इसीलिए क्यूमस बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5 की बात करें तो इम्प्रूवमेंट, यानी कि यही तो है, इम्प्रूवमेंट के लिए ही तो क्यूमस माना जाता है। क्यूमस का कोर वर्ड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, हर ऑडिट, एनसीआर और रिव्यू के बाद इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो रिजेक्शन एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्शन एक्शन, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, ईटीसी। छठे प्रिंसिपल की बात करें तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन फीलिंग से नहीं डाटा से लो। मेरा मानो तो डाटा बेस्ड डिसीजन ही सही डायरेक्शन देता है, इसलिए दिल से नहीं डाटा से खेलो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो डिफेक्ट रेट डाटा देखकर आइडेंटिफाई करो कि कौन सी मशीन ज़्यादा इशू दे रही है, ना कि अपने मन से कि ये मशीनियाँ तो ठीक ना है। प्रिंसिपल 7 की बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर और कस्टमर दोनों के बीच अच्छे संबंध मेंटेन करना, ये हमारा 7वां प्रिंसिपल सिखाता है। क्योंकि क्यूमस सिर्फ अंदर का सिस्टम नहीं बल्कि पूरे सप्लाई चेन का इकोसिस्टम होता है, इसलिए कस्टमर प्लस सप्लायर दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन होना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो सप्लायर इवेल्युएशन, कस्टमर फीडबैक, सीएसआर कंप्लायंस, ईटीसी। दिस इज द मैंडेटरी। इतना सब कुछ जानने के बाद अब जान लेते हैं कि क्यूमस से लाभ क्या क्या होता है, फायदा क्या है क्यूमस लागू करने से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जिस कंपनी में क्यूमस लागू हुआ है उस कंपनी में प्रोडक्ट में डिफेक्ट और रिवर्क कम होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी यानी कि COPQ घटता है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन और मोटिवेशन बढ़ता है, ऑडिट रेडीनेस हमेशा बनी रहती है, यानी कि जब ऑडिट कंपनी में होता है उस समय अपने को ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ऑटोमोबाइल प्लांट है जहां ब्रेक ड्रम बनते हैं, अगर वहां क्यूमस लागू है तो हर प्रोसेस कंट्रोल होगा, मटेरियल वेरिफिकेशन IQC,
इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, स्टेज वाइज हर स्टेप पे, फाइनल इंस्पेक्शन एंड मेकिंग डिस्पैच क्लियरेंस, ऑडिट, ट्रेन, मेंटेनेंस। अगर डिफेक्ट आता है सिस्टम इंस्टेंटली ट्रेस कर सकता है, कौन सी बैच, कौन सी मशीन, कौन सा ऑपरेटर, सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए कंपनी में क्यूमस मैंडेटरी होता है। यही सिस्टम अप्रोच ऑफ क्यूमस प्रॉब्लम सॉल्व बिफोर इट्स रीच कस्टमर्स। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक कल्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन सिखाता है। यानी कि घर का गार्जियन जैसे होता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है, उसी प्रकार से क्यूमस एक गार्जियन है जो बच्चों को कंपनी में कैसे काम करना है, कंपनी को तरीका बताता है। अगर किसी कंपनी में क्यूमस इफेक्टिव लागू है तो वहां का हर इंजीनियर सिस्टम में जीता है। वर्क एज पर प्रोसेस, चेक एज पर प्लान, इंप्रूव एज पर डाटा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि QMS समझा। आखिर क्या होता है क्यूमस, पूरा डिटेल में बात की। क्यों ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है और इसके 7 प्रिंसिपल जो पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं या मैनेजर हैं तो आपको आज ये समझ लेना चाहिए कि क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति, हर प्रोसेस और हर डिसीजन में क्वालिटी जुड़ी होती है। याद रखिए, क्वालिटी इज नॉट जस्ट अ डिपार्टमेंट, इट्स अ कल्चर। और यही कल्चर बिल्ड करता है क्यूमस यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब हमने क्यूमस की फाउंडेशन समझ ली है, पूरा बेसिक से अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो अगला टॉपिक होगा हमारा ISO 9001:2015 इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर। उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ISO स्टैंडर्ड कैसे बना, ISO 9001 और क्यूमस में क्या फ़र्क है। पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इसके मेन क्लाजेस यानी 1 से लेकर 10 तक में जो उसके क्लाजेस हैं में क्या क्या कवर होता है, यानी सब हम थ्योरी से उठकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो ISO 9001:2015 इज रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर इंजीनियर और हर प्रोडक्शन गाइस जो इस सिस्टम को जानना चाहता है, क्यूमस को जानना चाहता है, सिस्टमेटिकली क्वालिटी को समझने के लिए वो जागरूक है, तो उसके तक वीडियो पहुंच सके। मैं हूं ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत जोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ISO 9001:2015 सीरीज के साथ में। तब तक के लिए स्टे सिस्टमैटिक, स्टे क्वालिटी ड्राइवन। जय हिंद, जय भारत।